बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी के रसगुल्लों की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार बनेंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने किसी भी पैन में 2 कप सूजी ऐड कर लेनी है। सूजी ऐड करने के बाद आपने सूजी को रोस्ट कर लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रोस्ट करना है। कलर बिल्कुल भी सूजी का चेंज नहीं होना चाहिए। हमने कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा सूजी को पका लेंगे। उसके बाद बताऊंगी क्या ऐड करना है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से ये मिठाई बन के तैयार होगी और बिल्कुल हलवाई स्टाइल, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी फेस्टिवल हो, किसी भी खुशी के मौके पे आप घर में ये मिठाई बनाएं, अपने रिश्तेदारों में दें, मेहमान घर आए उन्हें दें, वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे और आपकी तारीफ़ ज़रूर करके जाएंगे। क्योंकि रेसिपी नो फेल है, बस आपको अच्छे से क्वांटिटी वाइज हर चीज़ का ख्याल रखना है। जितनी मैंने सूजी ऐड की है, आगे जो चीज़ मैं ऐड करूँगी वो मेजरिंग कप एक ही रखिए। पूरी रेसिपी में एक ही मेजरिंग कप रखिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि किस मिकदार में क्या चीज़ ऐड करनी है। आगे पीछे ज़रा सा भी हुआ तो थोड़े से फ़र्क से भी सारी मेहनत आपकी वेस्ट चली जाती है, चीज़ ख़राब हो जाती है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपकी मेहनत वेस्ट जाए। और नो फेल रेसिपी है तो कोई झंझट नहीं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 25 मिनट लग जाएंगे इसको बनाने में और बहुत ही लाजवाब रिज़ल्ट होगा कि आपको ये बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। आपसे आपके बच्चे और बड़े फरमाइश किया करेंगे ये मिठाई बनाने की घर में। जब आप एक बार ट्राई करेंगे बना के इसको, तो लाजमी ट्राई कीजिएगा अपने घर में और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम मैंने रखी हुई है, इस वजह से ज़्यादा सूजी का कलर चेंज नहीं हो रहा। बट सूजी हम भून लेंगे ताकि बाद में कच्चा जायका जो सूजी का होता है वो भी नहीं आना चाहिए जब आप रसगुल्ले खाएँ। तो इस वजह से परफेक्ट रिज़ल्ट के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आपकी किसी और रेसिपी की मिठाई की फरमाइश हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँ। और आप लोग मुझसे बहुत सारे कमेंट करके काफ़ी चीज़ें पूछते हैं, कुछ रिप्लाई लेट भी हो जाता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माज़रत करती हूँ। बट इंशाल्लाह आइंदा आपके सब रिप्लाई का जल्दी से जल्दी कमेंट मिल जाएगा आपको जब आप कोई अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मुझसे कुछ भी पूछेंगे। तो अब यहाँ पे सूजी हमने रोस्ट कर लिया, आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। तो अब सूजी में ऐड हो जाएगा 2 कप दूध। और आप देख सकते हैं कि मेजरिंग कप सेम है जिससे हमने सूजी ऐड की थी। 2 कप सूजी तो 2 कप दूध ऐड कर लेंगे। अब आपने सिर्फ सूजी को अच्छे से पका लेना है लो फ्लेम पे। बिल्कुल लो फ्लेम रखिएगा, मीडियम टू हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखनी आपने, वरना जो दूध है वो जल्दी ड्राई हो जाएगा और सूजी जल जाएगी और आपको वो डो बिल्कुल नहीं मिलेगी जिससे आपने रसगुल्ले बनाने हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम रखिए और अब सूजी को पका लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता जो मिल्क हमने ऐड किया था वो ड्राई हो जाएगा और ऐसे ही आपको ये डो फॉर्म में सूजी मिल जाएगी रसगुल्लों के लिए। आपने तब तक इसको पकाना है जब तक ये बिल्कुल स्टिक नहीं हो जाती, डो सॉफ्ट नहीं हो जाती और पैन नहीं छोड़ देती, तब तक इसको आपने अच्छे से पका लेना है। 5 से 6 मिनट लगेंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैंने 1 से 2 टेबलस्पून मज़ीद दूध ऐड कर लिया था क्योंकि थोड़ी ड्राई थी सूजी इस वजह से। बट काफ़ी रहेगा 2 कप के लिए। 2 कप दूध, 2 कप सूजी, 2 कप दूध इनफ रहेगा। तो अब हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद जब बिल्कुल नरम हो जाएगा और स्टिक हो जाएगी, लम्प्स नहीं रहने चाहिए, एक साथ ऐसे डो बन जानी चाहिए सारी सूजी की, तब तक आप इसको पका लीजिए। और अगर आपको इस स्टेज पे लगे कि सूजी चिपक नहीं रही, स्टिक नहीं हो रही, डो नहीं बन रही, तो आप मज़ीद थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिए। यहाँ पे हमारी सूजी की डो बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब आप इसको अलहदा प्लेट में निकाल के साइड पे सूजी को रख दीजिए ठंडा होने के लिए। और इसके बाद हमने इसको गूंदना भी है, थोड़ा गूंदेंगे, सेट करेंगे डो को, लेकिन अभी पहले ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो इसको अच्छे से पहले ठंडा होने दीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो फिलहाल जब तक डो ठंडी होती है तब तक हम शीरा रख देते हैं। शीरे के लिए यहाँ पे मैंने रखे हैं 4 कप पानी। अब 4 कप पानी में ऐड कर लेंगे 3 से 4 कप ही चीनी। 3 कप चीनी भी ऐड करेंगे तो काफ़ी रहेगा क्योंकि हमने थिक शीरा नहीं बनाना। शीरा हम एक तार वाला नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने बाद में डिपिंग नहीं करनी है। हमने इस शीरे के अंदर रसगुल्लों को पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो इस वजह से शीरा पतला ही रखेंगे, बट इतना पतला भी नहीं कि बिल्कुल पानी हो। शीरे को पका लीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद बताऊंगी कि आपने कब डिप करना है रसगुल्लों को।
تو ابھی فی الحال ہم نے رکھی تھی ڈو رسگلوں کی ٹھنڈے ہونے کے لیے. تو شیرہ جب تک پکتا ہے تب تک ہم اس ڈو کو سیٹ کر لیتے ہیں, اچھے سے گون لیتے ہیں تاکہ وہ سافٹ ہو جائے. اس کے بعد ہم رسگلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ سوجی ٹھنڈی ہو چکی ہے. اب آپ ہاتھوں کو کلین کیجئے, تھوڑا سا آئل لگا لیجئے ہاتھوں کو. اس کے بعد آپ نے ایسے ڈو کو گون لینا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ کوئی لمس نہیں رہیں گے اور جو رسگلے ہیں وہ پرفیکٹ بنیں گے, ان پہ کریکس نہیں آئیں گے اور اچھے سے مزیدار رسگلے گھر میں آپ بنا سکتے ہیں اس ریسیپی سے. تو ریسیپی آپ نے لازمی ٹرائی کرنی ہے. ڈو ہم نے گون لیا اور بہت ہی سافٹ ہو چکی ہے. اب آپ ہاتھوں کو گریس کیجئے اور رسگلے بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اور آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ رسگلوں کی 2 شیپ ہوتی ہیں, آپ دونوں میں سے کوئی بھی بنا سکتے ہیں. میں یہاں پہ گول شیپ بنا رہی ہوں. تو بالکل ایسے ہی آپ نے تھوڑا سا پورشن لینا ہے اور رسگلے کس سائز کے بنانے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ تھوڑا سا پورشن لیجئے اور اس کو ایسے ہاتھوں میں گول کر کے پیڑا بنا لیجئے, جیسے آپ آٹے کا پیڑا بناتے ہیں بالکل ویسے. بٹ یہ ہونے چاہیے بالکل گول بننے چاہیے, کریکس نہیں ہونے چاہیے. یہ خیال ضرور رکھیے گا کہ جب آپ رسگلے کی شیپ بنائیں تو اس میں کریکس بالکل نہیں ہونے چاہیے. اگر کریکس ہوں گے تو جب آپ بعد میں اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے تو وہ رسگلے ٹوٹ جائیں گے اور صحیح سے نہیں بنیں گے, ساری محنت ویسٹ ہو جائے گی. اگر کریکس آ رہے ہیں تو آپ ایسا کیجئے کہ سوجی میں تھوڑا سا 1 ٹیبل سپون گھی ایڈ کر لیجئے. مطلب بہت زیادہ گھی ایڈ نہیں کرنا, یا پھر آپ ہاتھوں کو اچھے سے گھی سے گریس کر لیجئے اور ڈو کو دوبارہ سے گون لیجئے, سافٹ کر لیجئے. اس کے بعد رسگلے جلدی سے بنا لیجئے اس سے پہلے کہ ڈو بالکل ڈرائی ہو جائے دوبارہ سے. تو یہ پروسیس آپ نے جلدی کرنا ہے, جلدی شیپ دے دینی ہے. اس کے بعد رسگلوں کو پکنے کے لیے ہم رکھیں گے, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اس چیز کا بھی آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. ریسیپی بہت ہی لاجواب اور مزیدار بنتی ہے گھر کے اندر. آپ کو باہر سے کھانے کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی. ایک بار جب آپ گھر میں بنا لیں گے, تھوڑی سی محنت ہے بٹ بہت ہی لاجواب رزلٹ ملے گا. تو یہاں پہ ہم نے سارے رسگلے گول شیپ دے کے بنا لیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب ہم نے جو شیرہ پکنے کے لیے رکھا تھا اس کو پہلے چیک کر لیتے ہیں. شیرہ یہاں پہ پک چکا ہے, 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں. زیادہ تھک نہیں کرنا تھا ہم نے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تار والا شیرہ نہیں بنانا تھا. تو شیرہ جب یہاں پہ پک جائے اس کے بعد بالکل لو فلیم کیجئے اور رسگلے ایڈ کر لیجئے. لو فلیم پہ رسگلے آپ نے ایڈ کرنے شیرے میں, یاد رکھیے گا. ہائی ٹو میڈیم فلیم بالکل نہیں رکھنی. اب لو فلیم پہ آپ نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے 10 سے 15 منٹ کے بعد. 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ کو بالکل ایسے ہی رسگلے جو سائز کے آپ نے بنائے ہوں گے وہ تھوڑا سا پھول جائیں گے, بڑے ہو جائیں گے نارمل اس سائز سے جو آپ نے بنایا ہوگا, کیونکہ وہ پک چکے ہوں گے. جو شیرہ ہے وہ رسگلوں میں اچھے سے بھر جائے گا اور بہت ہی سافٹ اور جوسی رسگلے بن کے تیار ہوں گے. تو یہاں پہ یہ رسگلے بن چکے ہیں اور بالکل ہو چکے ہیں تیار. اب آپ ان کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیجئے, اس کے بعد سرو کر سکتے ہیں. امید ہے ریسیپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اب آپ لوگ انجوائے کیجئے اس مزیدار لاجواب رسگلوں کی ریسیپی کو, اور میں ملتی ہوں آپ لوگوں کو نیکسٹ مزیدار ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.